नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत पर बिहार स्पेशल बुलेटिन। आगे बढ़े उसके पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमित शाह का नारा, अब की बार 160 पार। 470 केंद्रीय पर्यवेक्षक रखेंगे चुनाव पर निगरानी। बीजेपी की चुनाव प्रचार समिति का ऐलान। प्रशांत किशोर जीरो या हीरो। तेजस्वी ने क्यों कहा टाइम बॉम्ब पर बैठा है बिहार। चुनाव के पहले गोपालगंज और वैशाली को सौगात। और क्या है बिहार में युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना और अररिया की यात्रा के दौरान नया नारा दिया है। उन्होंने एनडीए के लिए 160 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य घोषित कर दिया है। इस लक्ष्य को उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने और बूथ स्तरीय प्रचार को तेज करने के लिए रखा है, जिसमें हर घर तक पहुंचने, स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता देने और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करने का निर्देश दिया गया है। अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाएं। अमित शाह की घोषणा ने चुनावी माहौल को गरमा दिया है और कार्यकर्ताओं के बीच जोश बढ़ाने का काम किया है, लेकिन असल परीक्षा चुनाव मैदान में होगी। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वर्स तैनात करने का ऐलान किया है। चुनाव आयोग 470 वरिष्ठ अधिकारियों और केंद्रीय पर्यवेक्षकों को चुनाव के दौरान बिहार में तैनात करेगा। सेंट्रल ऑब्जर्वर्स में सामान्य ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर और ऑडिट ऑब्जर्वर शामिल हैं, जिनका काम ये सुनिश्चित करना है कि चुनावी प्रक्रिया मानदंडों के अनुरूप हो, पुलिस प्रशासन तटस्थ रहे और चुनावी व्यय पर निगाह रखी जाए। केंद्रीय ऑब्जर्वर स्वतंत्र अधिकारी माने जाते हैं और उनके पास निर्वाचन आयोग को सीधे रिपोर्ट करने का दायित्व होता है। जब चुनाव तनावपूर्ण हो तो ऐसे समय में केंद्रीय निरीक्षकों की उपस्थिति जनता के विश्वास को बढ़ाती है कि निर्वाचन निष्पक्ष रूप से होंगे। राजनीतिक पार्टियां अक्सर निरीक्षकों की तैनाती का स्वागत और समान रूप से संदेह दोनों व्यक्त करती हैं। ईसीआई द्वारा सेंट्रल ऑब्जर्वर्स की तैनाती बिहार चुनाव में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। ये चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आवश्यक माना जाता है। बिहार बीजेपी ने चुनावी प्रचार समिति की घोषणा कर दी है। बिहार बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन कमेटी में 45 सदस्य नामित किए गए हैं। इस समिति का काम चुनावी रणभूमि में प्रचार प्रसार, बूथ स्तर की रणनीति, लोकल मुद्दों का निर्धारण और प्रचार सामग्री और पदाधिकारियों के समन्वय का संचालन है। समिति का गठन पार्टी के लिए संरचित चुनावी कवायद का हिस्सा है। इसका उद्देश्य मतदाताओं तक केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां पहुंचाना और स्थानीय मुद्दों पर संदेश देना है। समिति प्रचार भाषणों, रोड शोज, बूथ मीटिंग्स और डिजिटल कैंपेन के समन्वय का कार्य करेगी। चुनावी समिति गठित करके बीजेपी ये संकेत देती है कि वो संगठित तरीके से चुनाव मैदान में उतरेगी और स्थानीय नेतृत्व के साथ मिलकर रणनीति लागू करेगी। लेकिन वास्तविक प्रभाव उम्मीदवारों के चयन, क्षेत्रीय गठबंधनों और मैदान की नब्ज पर निर्भर करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि उनकी पार्टी पूरे राज्य में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनका मकसद पारंपरिक राजनीतिक विकल्पों को चुनौती देना है और वो या तो सबसे ऊपर होंगे या सबसे नीचे। प्रशांत किशोर ने कई राज्यों में चुनावी रणनीति और सर्वेक्षण के जरिए जो काम किया है, उससे उन्हें चुनावी रणनीतिकार के तौर पर तो पहचान मिली, लेकिन उनकी पार्टी बिहार में कैसा प्रदर्शन करेगी, ये अनुमान वो खुद नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री और सभी 243 सीटें लड़ने की घोषणा ने बिहार के चुनावी समीकरण को दिलचस्प जरूर बना दिया है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के एक टाइम बॉम्ब पर बैठा है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर विकास घोषणाएं होने के बावजूद रोजगार सृजन और भ्रष्टाचार नियंत्रण में वास्तविक प्रगति नहीं दिखी और चुनावी माहौल में जनता को लुभाने के लिए छोटे मोटे प्रलोभन दिए जा रहे हैं। तेजस्वी ने बेरोजगारी, सरकारी भर्ती, सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग को अपने चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाया है। तेजस्वी का टाइम बॉम्ब वाला बयान चुनावी माहौल को तीखा बना रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके कथित टाइम बॉम्ब का चुनाव में कितना असर दिखता है। विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में नई योजनाओं की झड़ी लगी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज और वैशाली जिलों में कुल मिलाकर लगभग 2330 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में रेल ओवरब्रिज, बाईपास रोड, पानी निकासी और बिजली से जुड़े स्थानीय बुनियादी ढांचे के काम शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से रास्तों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी,
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी का निकास सुधरेगा और बिजली पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं में सुधार से स्थानीय विकास को बल मिलेगा। ये परियोजनाएं चुनावी माहौल में महत्वपूर्ण हैं। सरकार विकास परियोजनाओं को जनता के सामने ले जाकर ये संदेश देना चाहती है कि प्रशासन काम कर रहा है और स्थानीय स्तर पर सुविधाएं पहुंच रही हैं। 2330 करोड़ के पैकेज से मजदूरों और छोटे ठेकेदारों को काम मिलेगा। निर्माण कार्यों के कारण रोजगार पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह होगा। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए एक नई रोजगार योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। इसके अलावा सरकारी विभागों में 1 लाख रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बिहार के उद्योग विभाग ने बताया कि इस योजना से राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और पलायन की समस्या भी कम होगी। पटना, गया और मुजफ्फरपुर में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष ने इस योजना को चुनावी स्टंट बताया है और कहा है कि पिछली योजनाओं का भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। तो ये थी बिहार से जुड़ी खास खबरें। ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।